जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रतिशत के क्लास टूल लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और ज़बरदस्त तरीक़ा से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इससे पहले आपको अनुपात और सनुपात का क्लास 3 को वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुके हैं, और वहाँ से जाके बेसिक देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आर्मी का कंप्लीट पढ़ा रहे हैं और हर टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, और इससे बाहर नहीं आने वाला है। 100% विश्वास रखिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं यहाँ। तो प्रतिशत का यहाँ पे हम लोग क्लास 2 देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियाँ हैं, लड़कों की संख्या आपको 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो आप हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे गर्ल्स देख लेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे बॉयज़, ठीक है। कितने परसेंट लड़कियाँ हैं विद्यालय में? 70% क्या है? लड़कियाँ हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा देंगे 30%। और लड़कों की संख्या कितना दे रखा है? लड़कों की संख्या 500 आपका 10 दे रखा है। तो 30% बराबर क्या हो जाएगा? 510। हम क्या कर लेंगे? 100% निकाल देंगे, कुल संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको 5 से 10 बटे 3 30 हो जाएगा, और गुणे 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 करेंगे, 17 या आपका क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। पर इतना नहीं करना है आपको, एक और मेथड बताते हैं आपको, बहुत शॉर्ट तरीका में कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 70% क्या है? लड़कियां हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 70 बटे 100 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो ये क्या करेगा? कुल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और 7 लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल स्टूडेंट 10 रेशियो में है, और लड़कियां आपको 7 रेशियो में। तो लड़के कितने रेशियो में होंगे? घटा देंगे, तो कितने होंगे? 10 में से 7 घटाएंगे 3। तो बॉय किस रेशियो में होंगे? आपको 3 रेशियो में। तो 3 रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपको? 510। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो कट जाएगा कितने मत में? 17 17 या 51। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 से 40 हो जाएगा। अब बोला है कुल कितने स्टूडेंट हैं? तो कुल ये स्टूडेंट 10 रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा? 1700। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ देता है उसमें कुल कितने लड़कियाँ हैं, कुल लड़कियों की संख्या बताएं। तो कितना रेशियो में? 7 रेशियो में है, और 1 रेशियो बराबर 170 है। तो 17 7 1900। तो क्या हो जाएगा? 1100 आपका 90 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा? 11 से 90 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो इसमें आपको कुल संख्या ना पूछ के, कुल विद्यार्थियों की संख्या के ना पूछ के, ये वाला पूछ चुका है कि कितने उसमें लड़के हैं। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आपको फ्रैक्शन विधि से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे 60% का बोला है, ठीक है, लड़के हैं। 60% क्या है? लड़के हैं। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3 बटे आपका 5 हो जाएगा। जैसे आपको होंगे सॉल्व करेंगे, आप फ्रैक्शन बताए होंगे हम आपको, तो काट देंगे यहाँ पे। तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका कुल विद्यार्थी हो गए, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की 5 रेशियो में है, और आपका इसमें से लड़के कितने रेशियो में हैं? आपको 3 रेशियो में है। तो 5 कुल विद्यार्थी रेशियो में है, लड़के 3 रेशियो में है। तो यहाँ पे लड़के कितने रेशियो में है? 2 रेशियो में। 2 रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपको? तो 2 रेशियो बराबर आपको दे रखा है 972 दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे? एक रेशियो पता कर लेंगे, इसमें भाग कर देते हैं। तो काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 17, 8 दूना 16, फिर 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 486 हो जाएगा। अब पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताए, ठीक है, सॉरी
तो इसमें विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, 3 रेशियो में, तो हम क्या कर लेंगे, ये 3 रेशियो है ना, तो 1 रेशियो वगैरह कितना प्राप्त हुआ है, 3 गुणे आपका, ठीक है, 4 8 6 गुना कर देंगे, 36 18 हो जाएगा, 24 24 1 25 के 5 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1458 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, 1458 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। तो दोस्तों हम देखेंगे कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का वो लिखा है, एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 का बचत करता है, तो उसका व्यय प्रति माह रुपयों में है। तो उसका खर्च ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको खर्च ज्ञात करना है, तो आप बहुत आसानी से स्टेप कर सकते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, कितना खर्च कर रहा है, 66.2/3% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको एक कल परसेंटेज बताए होंगे, फ्रैक्शन बताए होंगे, इसका क्या होता है 1/3। तो 33.1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/3 होता है। जस्ट इसमें हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। अब उसके आय कितना रेशियो में है, उसका आय कितना रेशियो में है, उसके आय आपको 3 रेशियो में है, और 3 रेशियो में से 2 रेशियो खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया, 1 का बचत किया, कितना का बचत किया, 1 का बचत किया। 1 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 1200, तो कितना खर्च किया है वो 2 रेशियो में खर्च किया, 1 रेशियो बराबर 1200, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा उसका खर्च 2400। तो कितना खर्च किया होगा 2400। अगर दोस्तों हमको इसका आय ज्ञात करना है, कभी कभी इसका आय भी पूछ देता है, अगर आय ज्ञात करना है तो 3 रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर 1200, तो क्या हो जाएगा 3600। तो उसका आय क्या हो जाता, 3600 हो जाता। तो इस क्वेश्चन को वर्बली आप सोच के भी कर सकते थे। कैसे कर लेंगे, क्या 66.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/3, उसका आय 3 रेशियो में, और खर्च 2 कर दिया, 3 में से 2 रेशियो खर्च कर दिया, 1 रेशियो का बचत किया, 1 रेशियो बराबर आपका 1200, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा खर्च उसका 2400। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि होने पर उसके वेतन 24,000 रुपया हो जाता है, तथा उसका पूर्व वेतन कितना था। मतलब उसका वेतन कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है 2400 रुपया, 24,000 उसका वेतन हो जा रहा है। तो पहले उसका वेतन क्या था, पूर्व वेतन क्या था, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फ्रैक्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको इसको हम बेसिक बताते हैं, 2 मिनट वेट कीजिएगा और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। अगर बेसिक से अगर शॉर्ट ट्रिक आप देख रहे हैं तो बेसिक भी आ जाएगा, और बेसिक्स आने के साथ आपको उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे तो दिमाग में रहेगा आपको, ठीक है। ट्रिक केवल बता देंगे तो जल्दी दिमाग में रहता नहीं है, इसलिए समझ लीजिएगा। मान लेते उस व्यक्ति का आय x है, x का ही कितना बढ़ाना है 20% बढ़ाना है, और कितना प्राप्त हो जा रहा है अब बढ़ने के साथ, ठीक है 24,000 मतलब बढ़ने के साथ उसका आय हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, x प्लस उसका मान लेते हैं तो x का 20%, 20 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, 20 पैसे क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2430। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6x 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितने में कट जाएगा आपका, तो आपका 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 4000 मर्द में कट जाएगा। अब यहाँ x ये जाके गुणा हो जाएगा, तो 20 पैसे क्या हो जाएगा, ठीक है सॉरी 5 चौके 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा उसका आय क्या हो जाएगा, तो 1 साल पूर्व उसका आय क्या था 20,000 था। तो इस तरीक़े से आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा।
पर शॉर्ट तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, फ्रैक्शन विधि से बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये बेसिक है। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि शॉर्ट तरीक़ा से 2 सेकेंड में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर लेंगे, और सबसे ज़बरदस्त तरीका है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बटा क्या होता है, 5 होता है। ये उसका क्या हो गया, पहले मतलब जो कमाता था, अब उसका बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना अब कमा रहा है, 6 कमा रहा है। पहले 5 कमाता था, अब 6 कमा रहा है। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 24,000। अब रेशियो पता कर लेंगे, तो रेशियो पता कर लेंगे तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। ये कितना रेशियो में है, 5 रेशियो में। तब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 20,000। तो उसके ठीक है, तो उसका आय क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका पूर्व वेतन कितना होगा, आपका 20,000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोच के भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 5 आए हैं, 1 प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया, 6 हो जाएगा। 6 रेशियो बराबर 24,000, 1 रेशियो बराबर 4,000, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तथा उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि एक टीम 40 गेम खेलती है और उसमें से 24 जीत जाती है। तो ये पूछ रहा है कि 24 जो जीता है उसका परसेंटेज में बताइए। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आपको कल सिखाए थे आपको कि परसेंटेज कैसे निकालना है, स्पष्ट तरीके से बता चुके थे। तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। मान लेते हैं कुल कितना है, कितना गेम खेले, यहाँ पे 40, और 40 में से कितना जीत गया, 24। और परसेंटेज की बात किया है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 6 चौके क्या हो जाएगा, 24। तो कितना परसेंट गेम जीता होगा, तो कितने वो टीम परसेंट गेम जीती होगी, तो 60%। अगर ये हारने की बात करता है कितने परसेंट गेम हारी होगी, तो 100 में से हम लोग घटा लेंगे। तो 100 में से 60% घटाएंगे तो कितना गेम हारी होगी वो टीम, तो 40%। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ क्या बोल रखा है यहाँ पे। एक संख्या में 22.1/2% की वृद्धि करने पे वह संख्या 98 हो जाती है, तथा वह संख्या कितनी है। तो इसमें 22.1/2% की वृद्धि करने पे कितनी संख्या हो जा रही है, 98 हो जा रही है। तो पूछ रखा है वो संख्या क्या होगी। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कितनी वृद्धि की बात कर रहा है, 1 बटा आपको, ठीक है, 22.1/2% की वृद्धि की बात कर रहा है। हम सॉल्व करेंगे तो 22 दूना 44, 1 क्या हो जाएगा, 45 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और इस परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देंगे 100। सॉल्व करते हैं तो 5 से काटेंगे 9 बचे 45, इसको 5 से काटेंगे 20 बचे आपका 100 हो जाएगा। तो 9 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 40। ये आपकी नंबर हो गया, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, नंबर हो गया। और इसमें वृद्धि की बात कर रहा है तो क्या कर लेंगे, ऊपर वाले वृद्धि कर देंगे। अब क्या कर लेंगे, 40 में जब हम 9 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 आपका। अब इतना बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, आपका 98 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों 49 रेशियो बराबर 98 प्राप्त हो रहा है। तो कितना से 49 में गुणा करेंगे कि 98 आ जाएगा, 2 से, और हम वो संख्या पता करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 40 में 2 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 40 रेशियो में है नंबर तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। आपको बेसिक से करेंगे तो वही बात है। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक करने का मतलब ये संख्या हो गया, इसमें इसी का कितना बढ़ाने की बात कर रहा है आपके 1/22.1/2, अब कितना प्राप्त हो रहा है 98। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, पर यहाँ से आपको आता है फ्रैक्शन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आता आपको तो सीधे सीधे यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और जोड़ दिए
49 हो गया, 49 रेशियो बराबर 98, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 40 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 80। अगर इस तरीके से सोचते हैं तो एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपका टाइम बच पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, कुछ डिफरेंट भाषा का क्वेश्चन देखेंगे। 498 किसी संख्या से 498 किस संख्या से 17% कम है। ठीक है, 498 किस संख्या से 17% कम है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से कर लेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको बेस भी बता देते हैं। भाषा कुछ ये है कि 498 किस संख्या से 17% कम है। तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं जिससे आपको इस भाषा का थोड़ा सा ज्ञान हो पाए। मान लेते हैं वो संख्या 1 से इसी का मान लेते हैं कितना है, कम है, 17% कम है। कौन संख्या 400, ठीक है, 498। ठीक है, ये बोला था ना कि 498 किस संख्या से 17% कम है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। x हो जाएगा, x के क्या हो जाएगा 17 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 400 का 98 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x माइनस यहाँ पे 17x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 400 आपका 98 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 100 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 83 x हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 498 हो जाएगा। अब कितना से गुणा करें, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 6 से। 36 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ठीक है 36 18 हो जाएगा, और फिर 18 छके 48 1 49 हो जाएगा। तो कितने नंबर में कट जाएगा 6 से, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपका 6 से हो जाएगी। तो संख्या क्या होगी 6 से होगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप शॉर्ट तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। 17% की बात किया है, 17% कम की बात किया है, तो 17 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 17 कम कर देंगे 83 हो जाएगा, अब बटे 100। यहाँ से हम कितना प्राप्त हो रहा है घटाने के बाद से इतना, कितना से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 रेशियो बराबर 6। तो आपका 100 रेशियो में नंबर है तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत आसानी से आप फ्रैक्शन विधि से कर लेंगे दोस्तों। फ्रैक्शन विधि से बहुत आसानी से कर लेंगे, सोच के भी कर सकते हैं। पर आप बेसिक से जाइएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको बेसिक से जाएगा तो बिल्कुल टाइम लग जाएगा, पर आपको सोचना इस तरीके से कि 100 में से 17 कम करेंगे 83 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे कम करने के बाद से कितना प्राप्त हो रहा है, 1 रेशियो बराबर 6। तो आपका 100 रेशियो में नंबर है तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो बोल रहा है आपको, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग सेकेंडों में कर लेंगे, पर थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें कि जिससे आपको इसकी भाषा का थोड़ा सा ज्ञान हो पाए। ध्यान दीजिएगा, बोला कि किसी संख्या का 75% में क्या जोड़ना है 75 जोड़ना है, और क्या प्राप्त हो रहा है वही संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सेकेंडों में कर लेंगे, पर थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं बेस से। किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो दोस्तों x और ये क्या हो जाएगा 75 बटे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे क्या हो जाएगा x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, आपका 25 क्या हो जाएगा 75, 25 से ओके आपका 100। यहाँ पे अब इसको हम क्या कर लेते हैं इधर लेके आते हैं, तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा 3x बटे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एलसीएम होगा, और 4x माइनस 3x यहाँ पे 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x में
-3x तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 75, गुणा कर देंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगी 300 हो जाएगी। ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी 300 हो जाएगी। तो बेसिक सब बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये बेसिक बता दिया। अब देख लेते हैं इसको सेकेंडों में एग्ज़ाम में कैसे करना है। आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं दूसरे मेथड से। एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, तो आपका ये बेसिक हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम में आपको सोचने कैसे कि आपको टाइम बच पाए। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या बोला है कि 75% को क्या लिख देंगे 3 बटा क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब बोला है कि उस संख्या में जोड़ने की बात किया है। तो ये मान लेते हैं ये संख्या है, इसमें से ही कितना जोड़ा है 3 से 4 हो जा रहा है, तो कितना जोड़ा 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर कितना है 75 जोड़ने की बात कर रहा है। तो नंबर कितने रेशियो में है आपका 4 रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो नंबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो सेकंडों में आप कर लेंगे। तो बेस बताना इसलिए मजबूरी है कि कम से कम भाषा का तो ज्ञान हो पाए। अगर एक बार भाषा का ज्ञान हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो बहुत आसानी से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं और क्वेश्चन। उसी तरीके से क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई है कि लास्ट में उस संख्या का आपको क्या बोल रखा है 40%। तो देखिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है। जब किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% क्या होगा। तो अभी आपको जस्ट इसका बताया था कि 3 से आपको संख्या प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे बोल रखा है 75 को क्या लिख सकते 75% को 75 बटे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, यहाँ काटेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितने रेशियो में इसमें जोड़ रहा है संख्या में 1 रेशियो में, 1 रेशियो बराबर 75। तो आपका ये संख्या कितने रेशियो में 4 रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे बोल रखा है कि संख्या का 40% क्या होगा, तो आपका संख्या का 40% क्या होगा। तो 40% ये संख्या हो गया 300 और गुणे इसका 40% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो इस संख्या का क्या होगा 40% कितना होगा 120 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार भाषा अच्छे से समझ में आ गया आपको तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिमाण स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब क्या बोला कि 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो आपको संख्या ज्ञात करनी। तो आप बिना पेन चलाए नहीं कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5। अब क्या है कि 4 से 5 हो रहा है तो 1 रेशियो जोड़ा होगा, 1 रेशियो बराबर 80। तो आपका 5 रेशियो में तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 80 तो 5 रेशियो है तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 8 बचे क्या होता है 40। तो बहुत आसानी से सोच के दोस्तों इसको कर लेंगे। एक बार आपको भाषा का ज्ञान हो जाए अच्छा सा कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मैथ में भाषा ही आपको उलझाता है। अगर समझ में आता है तो बनेगा, अदरवाइज आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और 3 सेकेंडों में कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 80% में ऐसे जोड़ने की बात किया है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे 100 लिखेंगे, काटेंगे 1 0 से 1 0, फिर 4 यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा 4 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बटे यहाँ पे 5। अब आपका नंबर क्या है 5 है। अब इसमें 4 से 5 कितना जोड़ा होगा 1 रेशियो बराबर कितना 80। आपका नंबर कितना रेशियो में है 5 रेशियो में है तो 1 रेशियो बराबर 80। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 40 तो आपका नंबर क्या हो जाएगा संख्या कितना हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक संख्या में 10% कम करने पे वह 30 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब एक संख्या में हम 10 कम कर रहे हैं
तो कितनी हो जा रही है, 30 हो जा रही है। तो हमको वो संख्या प्राप्त करना है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे स्टेप का। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को और एक मेथड सिखा देते हैं आपको, यूनिटरी मेथड। तो बहुत सारे मेथड है, मैथ को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो इसमें इसको सिखा देते हैं आपको। किसी संख्या में 10% कम करने पे, मान लेते हैं उस संख्या 100% है, 10 कम कर दिए, 10 कम कर दिए तो कितना होगा, 90। अब बोला है कि 10% कम करने के बाद कितना हो जाती है, वो 90 हो रही है यहाँ पे और यहाँ 30 हो जा रही है। अब वो संख्या प्राप्त करना है, तो संख्या कितना है, 100% है, तो 100% निकाल लेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 90 और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, फिर यहाँ से काटते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी आपका 33.1/3%, 1/33/1/3 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आपका ये कौन सा मेथड है, आपका कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड है। तो हर क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चन बताए हैं यूनिटरी मेथड से भी बनेगा, फ्रैक्शन मेथड से भी बनेगा और बेसिक से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।